गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस पेपर 1 यूनिट 3 में हम आगे बात करने जा रहे हैं किशोरावस्था में सामाजिकरण। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, आज जो है आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रही हूँ, किशोरावस्था में सामाजिकरण। ये देखा जाता है सबसे फिज़िकल चेंजेस के बाद सबसे बड़ा चेंज जो बच्चों में नज़र आता है, बच्चों से मेरा मतलब किशोरों में नज़र आता है, वह है सामाजिकरण से संबंधित। अर्ली एडोलेसेंस में बालकों को जो है विपरीत लिंग के लोगों के साथ समायोजन बिठाने में कठिनाई होती है, मगर इसके विपरीत जो अब देखा जाता है किशोरावस्था में उनको इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। उनके नए नए सामाजिक ग्रुप्स बनने लगते हैं और वे उनके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने फ्रेंड्स के साथ रहें। जो सोशल ग्रुपिंग्स उनकी बनती हैं वे उनको तवज्जो भी ज़्यादा देते हैं। और देखा जाता है कुछ बच्चे तो चाहते हैं कि वो मिलजुल कर रहे हैं, मतलब लड़के लड़कियां मिलजुल कर रहे हैं, और कुछ चाहते हैं कि उनका बॉयज़ का ग्रुप अलग है और गर्ल्स का ग्रुप अलग है। तो ये सारे चेंजेस जो है हमको देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं सोशल ग्रुपिंग की। पूर्व किशोरावस्था में बालकों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, मगर जैसे जैसे उत्तर किशोरावस्था आती है ये दोस्त कुछ गिने चुने रह जाते हैं। इनमें आपस में घनिष्ठता भी ज़्यादा होती है, पक्के भी होते हैं, और किशोर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं। वे उनके क्लोज होते हैं, उनके साथ वे सारी बातें भी शेयर करते हैं। और कभी कभी ये मित्र जो होते हैं समलिंगी होते हैं, मतलब अपने ही बॉयज़ के बॉयज़ ही फ्रेंड्स होते हैं। कभी कभी मिक्स ग्रुप्स होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के। इनकी रुचियाँ, इनकी योग्यताएं सब लगभग समान होते हैं। ये एक दूसरे पर बेहद विश्वास भी करते हैं। और ये जो है जैसे हम बात करते हैं, ये ग्रुप्स जो बनाते हैं इनको हम क्लिक या टोली भी कहते हैं। और ये जो है टोली में अक्सर बच्चे बहुत सारे कार्य करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो देखा जाता है कि ये जो सोशल ग्रुप है इसमें किशोर बालक बालिकाएं जो हैं वे अपने दोस्तों के साथ बेहद खुश रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस। सामाजिकरण के लिए ज़रूरी है कि उसको सामाजिक स्वीकृति मिले। जब तक किशोरों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है वे खुश रहते हैं। जब उनको हम सामाजिक स्वीकृति नहीं देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, तो उनका जो है एकदम से उनकी मनस्थिति पे इफ़ेक्ट आता है। जिन बच्चों का सोशल एक्सेप्टेंस होता है, सामाजिक स्वीकृति होती है, उनका एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है, उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होती हैं, उनको टेंशन भी नहीं होता है ज़्यादा। तो ये देखा गया, अध्ययन में यह देखा गया कि सामाजिक स्वीकृति से बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, और संकल्प लेने में उनका जो है देखा जाता है व्यवहार, अक्सर वे खुश रहते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी या नेतृत्व के गुण की। जिन बालकों में नेतृत्व क्षमता अधिक होती है उनको ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है। चूँकि किशोर आपस में एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं अपने ग्रुप्स में, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो औरों से थोड़े ऊपर होते हैं, वो लोग लीडर बन जाते हैं, और ये लीडरशिप क्वालिटी इसी उम्र में नज़र आने लगती है। और इस लीडरशिप क्वालिटी के कारण देखा गया है कि उन बच्चों में वफादारी, सहयोग, सहनशीलता, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास,
बहिर्मुर बहिर्मुखता मतलब आउटगोइंग नेचर, रुचियों में काफ़ी देखा जाता है, काफ़ी रुचियाँ होती हैं उनकी। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये लीडर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सौंदर्य के प्रति जागरूकता। जब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बच्चे को अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, पर जैसे जैसे वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं और उनमें जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं और जो उनके सेक्सुअल चेंजेस भी जो आते हैं, उस सब को दौरान देखा जाता है कि बच्चों में एक अपने प्रति अच्छा दिखने की इच्छा जागृत होती है और वह उसी तरह से तैयार होते हैं, उसी तरह से कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से बाल कटवाते हैं और उसी तरह से वही स्टाइल में चलना वो उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि वे अपने अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है छात्र क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविटी। देखा गया है कि बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, खासकर किशोरावस्था में आकर उनमें एनर्जी तो बहुतायत में होती है। तो अब उसको किसी ना किसी पॉजिटिव रूप में लगाना है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में किशोर पार्टिसिपेट करते हैं और वे दिखाते हैं कि वे कितने योग्य हैं, कितने कर्मठ हैं, कितने कुशल हैं, वे ये जताना चाहते हैं। पर कभी कभी कुछ किशोर होते हैं जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी यानी विध्वंसकारी गतिविधियों में भी जुड़ जाते हैं। तो ये उनके ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उनकी ग्रुपिंग कैसी है, उससे उनकी जो है ये क्रियाशीलता डिसाइड होती है। भविष्य के प्रति चिंता, एंजाइटी फॉर फ्यूचर। किशोरों में ये एक बात नॉर्मल देखी जाती है कि वे अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न हो जाते हैं, वे ये थोड़ा करियर पे फोकस करना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं कि वो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या उनको कर लेना चाहिए। तो इस तरह से यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शारीरिक परिवर्तनों की सजगता, क्यों क्यूरियोसिटी बच्चों में ज़्यादा रहती है और वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे कुछ लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ इंटरनेट के मार्फत जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो देखिए अब आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जिसमें हम बात करते हैं कि ये सोशल डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से होता है। शारीरिक परिवर्तनों की सजगता, सामाजिक समूहीकरण, सामाजिक स्वीकृति, नेतृत्व का गुण, व्यक्तिगत सौंदर्य के प्रति जागरूकता, छात्र क्रियाशीलता, भविष्य के प्रति चिंता। तो ये सब जो है आप एक डायग्राम के रूप में याद कर लें तो आप इम्तिहान में भी इस तरह से लिख पाएंगे। धन्यवाद।